नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। खंडवा के जामली गांव में माताजी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खंडवा के जामली गांव में माताजी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नदी में 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पंधाना के पडला फाटा गांव में माताजी की प्रतिमा विसर्जन के लिए जमाली गांव आए थे। इस दौरान ट्रैक्टर ट्राली श्रद्धालु से भरी नदी में पलट गई। नदी में डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों को तो ग्रामीणों ने बचा लिया था। वहीं 11 लोग के शव रेस्क्यू कर बरामद किए और पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। 3 लोग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 में से एक की हालत नाजुक है। वहीं शासन ने RBC 64 के तहत सभी मृतकों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। सूचना मिलते ही खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, खंडवा SP मनोज कुमार राय भी मौके पर पहुंचे। इस नदी से एक-एक कर 11 शव निकाले गए। मृतक पाडला फाटा सहित आसपास के गाँव में यह हादसे के बाद मातम पसरा गया है। जिला प्रशासन ने गांव में पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज ये हुआ है, जिसमें एक ट्रैक्टर में कुछ लोग थे, वो विसर्जन हेतु आए थे, लेकिन जो ड्राइवर था वो थोड़ा सा लेक के आगे ट्रैक्टर को ले गया था, जिसके कारण जो ट्रैक्टर पलट गया है, जिसमें कि अनफॉर्चुनेट ये घटना हुई है। अभी तक 11 शव निकाले गए हैं, जिसमें कि 7 जो बच्चियाँ हैं, 4 बच्चे हैं और अभी इतने शव अभी 11 हैं कुल। सर, कोई मुआवजे की घोषणा प्रशासन की तरफ से? जी, RBC 64 के तहत कलेक्टर साहब द्वारा अभी 4 लाख की जो है इसमें जो है जो राशि है वो दी जाएगी। अभी जामली में हम लोग खड़े हैं तालाब के पास। आज एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें बादल फाटा गांव जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लोग एक ट्रैक्टर से आ रहे थे विसर्जन करने के लिए, और एक जो मुख्य मार्ग है उस पर पानी था। संभवतः ड्राइवर को भान नहीं था कि यहाँ पे ज़्यादा पानी है। कोटवार गांव का था, उसने मना भी किया है कि आगे न जाएं, लेकिन वो अति आत्मविश्वास में वो आगे ले गए और ट्रैक्टर वहाँ कहीं न कहीं वो वहाँ पे अनियंत्रित हुआ, जिसके कारण ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसके कारण ट्राली में बैठे हुए जो सभी सवारी थी वो अंदर गिर गए थे। गांव के लोगों ने वहाँ पे जैसे देखा मदद करके उसमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने बाहर निकाला। फिर भी लगभग 10 बच्चों की अभी तक डेड बॉडी मिली है, जिनको निकाला गया है। अभी भी एक लड़की के बारे में सूचना प्राप्त हो रही कि वो संभवतः है। हमारी SDRF की टीम और गांव के लोग लगातार संयुक्त रूप से अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस बच्ची को भी हम लोग दिखाएंगे। पंधाना विधानसभा में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें जो हमारा लगभग पंधाना से 15 किलोमीटर दूर जामली गांव है, वहां पर राजगढ़ पंचायत से कुछ युवा लोग आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए। यहां पर जो हमारा तालाब है जामली में, वहां पर कोटवार की ड्यूटी भी लगी हुई थी। उनके द्वारा मना भी किया गया कि आगे पानी गहरा है, लेकिन किंतु युवा लोग कुछ अति उत्साह में थे, आगे भी चले गए और आगे जाकर ट्रॉली डिसबैलेंस होने से पलट गई। ट्रॉली में कुछ 20-25 युवा थे वहाँ पर। यहाँ के जो जामली के गांववासी हैं, उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया, लोगों की जान बचाई। मौके से जितनी वो हेल्प कर सकते थे, जो उनमें से गोताखोर थे वो अंदर भी गए। उसके बाद हमारी SDRF की होमगार्ड की टीम भी मौके पर आई। मौके पर पूरा प्रशासन था, विधायक मैम ने खुद लीडरशिप ली यहाँ पर। अब कुल मिलाकर 11 लोग मिसिंग थे, जिन सब की बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं और PM के लिए पंधाना पहुंचा दी गई हैं। इसके अलावा 3 लोग खंडवा भी रेफ़र किए गए थे, जिनमें से 2 अभी आउट ऑफ डेंजर है और एक सीरियस है, उनका इलाज चल रहा है। यदि हम राहत की बात करें तो ऑनरेबल CM के द्वारा भी ट्वीट करके इस बात की घोषणा कर दी गई है कि जो RBC 64 के अंतर्गत हमारा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत डूबने का 4 लाख का मुआवजा है, कल सुबह ही उसके बिल ट्रेजरी में लगा दिए जाएंगे और प्रयास होगा कि कल तक उनके खाते में राशि भी प्राप्त हो जाए। इसके अलावा अंत्येष्टि सहायता है, वह भी प्रदान की जाएगी। शासन प्रशासन विधायक मैडम स्वयं इसके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। जो हमारे परिवार हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध हो, इसकी चिंता भी शासन प्रशासन द्वारा की जाएगी। रिपोर्टर छोटू चौहान, बौद्धिक भारत, खंडवा।